आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। ये डालते हैं नजर दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीबात का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ समेत अहम अफसरान भी मौजूद थे। पहले की सरकारों में लोगों को अपने ही लाभ पाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी। एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक कागज लेके भागदौड़ करनी पड़ती थी। अब हमारी सरकार खुद गरीब के दरवाजे पर आ रही है। मोदी की गारंटी है कि जब तक हर लाभार्थी को उसका हक नहीं मिल जाता, हमारी सरकार शांत नहीं बैठेगी। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पीर यानी 19 फरवरी को ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि कानूनी तरीके से जवाब दिया जा रहा है। अब ईडी ने अदालत में मुकदमा दर्ज किया है, लिहाजा नया समन जारी करने से पहले ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। जो भी कानून संगत है वो हम जवाब दे रहे हैं। अब तो उन्होंने केस कर दिया है, कोर्ट में केस है, उसके नतीजे जो आएंगे उसका इंतजार करना चाहिए ईडी को, कोई भी फ्रेश समन जारी करने के पहले। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। 37वें दिन राहुल गांधी ने यात्रा का आगाज प्रतापगढ़ से किया। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी पर सख्त तनकीद की। 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। ये नरेंद्र मोदी को वहां पे बैठा रखा है, ये हिंदुस्तान नहीं चलाता। नरेंद्र मोदी के पास 90 लोग बैठे हैं, समझे। बजट बढ़ता है तो ये 90 लोग डिसाइड करते हैं कहां पैसा जाएगा। उनको नहीं मालूम कि बजट कैसे बनता है, पैसा कहां कैसे जाता है। उनको भाषण देना जानते, वो भाषण देना जानते हैं। 90 लोगों में से आपके बजट का एक एक रुपया ये 90 लोग बांटते हैं। समाजवादी पार्टी ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए मजीद 11 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पार्टी ने मुजफ्फरनगर और गाजीपुर जैसी अहम लोकसभा सीटों पर भी उम्मीदवार खड़े किए हैं। हरेंद्र मुल्क को मुजफ्फरनगर से टिकट दिया गया है और मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को गाजीपुर से टिकट दिया गया है। मगरबी बंगाल में कौमी कमीशन बराए खवातीन NCW की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने कहा कि संदेश खाली की खवातीन को बहुत बुरी तरह से हिरासा किया जा रहा है। खवातीन कहती हैं कि हम समाज और पुलिस से डरते हैं, बहुत बुरा है, मेरे सामने औरतें रो रही हैं। संदेश खली की महिलाएं बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित हैं, हैरेस्ड हैं, बहुतों के साथ मोलेस्टेशन हुआ है। 2 रेप के मैंने खुद ने सुने हैं। एक रेप का अभी कंप्लेंट कराई है, अभी कराई है। महिलाएं मोलेस्टेशन करके वो छोड़ देती हैं जो रेप भी हो, और सभी महिलाओं ने कहा है हमें कहने में डर लगता है, क्योंकि एक तो समाज का डर और एक पुलिस का डर। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से सयाह खूब लुत्फानंदोज हुए, जबकि हिमाचल के रोहतांग और मनाली में बर्फबारी के खूबसूरत मनाजिर देखे जा सकते हैं। सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने दावा किया है कि जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़राए आला फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से खुफिया मुलाकातें करते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बाप बेटा रात को पीएम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के साथ खुफिया मुलाकातें करते हैं ताकि अवामी जांच से बच सकें। वो मिलते थे। मैंने ये कहा कि दिल्ली में सोर्सेज से पता चलता है कि वो सेंट्रल लीडरशिप को मिलने का प्रयास करते हैं, लेकिन सिर्फ रात में कोशिश करते हैं मिलने की। मैं जरूर आजाद साहब की इज्जत करता हूं, मगर अफसोस है जब मैं ऐसे बयानात सुनता हूं तो मुझे हैरानी होती है। अगर फारूक अब्दुल्ला को वजीर आजम से मिलना है या अमित शाह साहब से मिलना है तो मैं दिन को मिलूंगा, रात को क्यों मिलूं? किस डर से रात को मिलूं? और मुझे अफसोस इस बात का है कि ये जोर जोर से ये कह रहे हैं। क्या वजह है कि इनको ये लगा है कि फारूक अब्दुल्ला को हर रास्ते से बदनाम करना है, फारूक अब्दुल्ला को
घसीटना हर चीज में। मुफ्ती सलमान अजहरी को मोडासा से साबरमती सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। मोडासा कोर्ट मंगल को उनकी जमानत की दरखास्त पर समाप्त करेगी। आपको बताते चलें कि मोडासा टाउन के पीआई ने अज खुद नोटिस लेते हुए मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ मजहब और दर्ज फहरिस्त जातों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर करने पर मुकदमा दर्ज किया था। फिलिस्तीन पर इसराइल के मजालिम बदस्तूर चल रहे हैं। इस ज़िम्न में रफह में वाक़ खीमे की बस्ती में मुकीम गजा के बेघर बाशिंदे खुराक, पानी और सर्द मौसम के मसाइल से परेशान हैं। साथ साथ इसराइली फौज के रफा पर ज़मीनी हमले पर भी तशवीश में मुब्तला हैं। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।